अर्जुन ट्रॉफी में अगर हम बात करें तो अब बारी थी सेमीफाइनल्स की। जी हाँ, और आज सेमीफाइनल्स में पहला सेमीफाइनल आज था। अगर हम बात करें धड़ेल-धुरा वर्सेस बुटवल के जी, बीच में। जी हाँ, इन दोनों के बीच में ये जो है सेमीफाइनल पहला मैच था, जहाँ पर बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही कंफर्टेबली धड़ेल-धुरा इस मैच को जीतने में कामयाब हुआ। बिल्कुल। चेस करते हुए थोड़ा बहुत एक वक्त तो लड़ा है ज़रूर, लेकिन एट द एंड तब तक इतना मामला तो हो ही गया था कि पता था कि हाँ, धड़ेल-धुरा इस मैच को बहुत ही कंफर्टेबली जीतने में कामयाब रहेगा। बहुत ही ज़्यादा लो स्कोरिंग गेम ये हमें देखने को मिला है, जहाँ पर एक टीम महज 82 रन के अंदर जो है वो ऑल आउट हो गई और बहुत ही इजीली जो है टीम ने जो है ओपोनेंट टीम ने जो उसको चेस भी कहीं ना कहीं कर लिया। लेकिन यहाँ पर हमें आज कुशल भुरतेल का ऑलराउंड शो देखने को मिला। जी हाँ, बिल्कुल, चाहे वो गेंदबाजी से हो या फिर बल्लेबाजी से हो, ज़रूर। दोनों ही फेसेस में हमें कुशल भुरतेल का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो देखने को जरूर मिला। आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें धड़न दुरानी बहुत ही कंफर्टेबली 5 विकेट से यहाँ पर बुटवल को इस मैच में मात दे दी है और वो पहुंच गए हैं अब फाइनल में। बुटवल जो ग्रुप स्टेज में भी सिर्फ एक ही मैच जीतकर सेमीफाइनल तक आई थी, नेट नेट के आधार पर वो ऊपर थे इसलिए वो आ गए थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कुछ भी खासा नहीं रहा। वो टक्कर तक नहीं दे पाए, हराने की तो बहुत दूर की बात है दरअल के खिलाफ जो इस मैच में अगर हम बात करें। एंड सबसे पहले फेस बाय फेस से जानते हैं इस मैच में सूरत हाल क्या रहा, क्योंकि फेस बाय फेस भी बहुत ही लिमिटेड होगा क्योंकि स्कोर ही 382 था। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 1 से 6 ओवर की बात करें तो बुटवल ने यहाँ पर 31 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर और धड़ेल-धुरा ने 48 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए। जी हाँ, और पूरा एक तरफ़ा जो कहना होगा कि वन साइडेड इस गेम को भी उन्होंने बना दिया और चेस भी वन साइडेड कर दिया। फेस जो है वो धड़ेल-धुरा के नाम रहा। 7 से 15 ओवर की बात करें तो बुटवल ने 50 रन किए 6 विकेट के नुकसान पर और यहीं पर इस मिड फेस में ही धड़ेल-धुरा ने मैच अपने नाम किया। बाकी 35 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत जो आपने कहा लड़खड़ाए थे थोड़ा-सा, लेकिन संभल गए और मैच को फिनिश कर दिया और अपने जो खुद फाइनल में भी पहुंच गए। वहीं डेथ फेस में 16.1 ओवर तक तो बैटिंग की बुटवल ने, वहीं पर सिर्फ 1 रन जोड़ पाए। जी हाँ, और 2 विकेट जो बचे थे उसमें वो ऑल आउट हो गए। बिल्कुल, डॉट बॉल्स की बात करें तो 53 डॉट बॉल्स बुटवल ने यहाँ पर खेली हैं और धड़ेल-धुरा ने 38 डॉट बॉल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो आपने सिर्फ 16 ओवर बैटिंग की है, बुटवल की बात कर रहे हैं, उसमें आपने 9 ओवर जो है वो सिर्फ डॉट बॉल्स खेलकर निकाल दिए। ये सूरत हाल बहुत ही खराब है। अब सोचकर देखिए, अब जो हुआ बाद में कि 5 विकेट एकदम से गिर गए, ऐसी चीजें टी20 में हो जाती है। एकदम से कोलैप्स हमने कई देखे हैं, ऐसे नहीं कि इस मैच में देख रहे हैं, हम इंटरनेशनल में देखे हैं, कई जगहों पर देखे हैं, वर्ल्ड कप्स वगैरह में भी देख रखे हैं। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं और ये सोचकर अगर आप देखिए कि अगर उन 54 गेंदों के बजाय अगर कम से कम 20 गेंदें भी वहां कम डॉट्स तो उसमें भी अगर 20-25 रन भी अगर वो जोड़ देते तो शायद हमें ये स्कोर 110 के आसपास मिलता और ये शायद मैच हो सकता था, क्योंकि 5 विकेट टीम ने गंवा दिए थे कुशल भुरतेल के आउट होने के बाद धड़ेल-धुरा ने जब वो चेस करने के लिए आए थे। तो ये छोटी छोटी चीजें सोचने वाली बात है। आपने 16 ओवर बैटिंग की, उसमें 9 ओवर आपने डॉट बॉल खेलकर निकाल दिए। बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है यहाँ पर बुटवल ने। अगर हम बात करें, सिर्फ हार नहीं हुई है, क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खराब खेला है अगर हम बुटवल की यहाँ बात करें, खास करके बल्लेबाजों की अगर यहाँ पर बात की जाए। और डॉट बॉल्स में 38 डॉट बॉल धड़ेल-धुरा ने खेली और 53 डॉट बॉल यहाँ पर बुटवल ने खेले। देखिए लगभग सेमी ओवर खेले धड़ेल-धुरा ने इसको स्कोर को चेस करने के लिए, उनकी डॉट बॉल्स कितनी ज्यादा कम थी इन कंपेयर टू बुटवल की अगर हम बात करें। तो खैर ये फेस बाय फेस का सूरत हाल रहा। बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात करते हैं, बुटवल की अगर आप देखें तो कुछ भी खासा नहीं है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो बस लोअर ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, पूरा खाली यहाँ पर आपको नजर आएगा। ओपनर्स की बात करें, दिलीप सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। निश्चल ने 14 रन जरूर किए। उसका दीपक डुमरेंद्र ने थोड़ी कोशिश की कि मैच को थोड़ा सा एक पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी नाकाफी रही और बहुत ही जल्द इन्होंने भी अपना विकेट यहाँ पर गंवा दिया। लेकिन एक वक्त पर 58 पर 2 विकेट थी मेरे ख्याल से बुटवल जो है 9 ओवर के आसपास, 8 या 7 ओवर के आसपास 58 पे 2 विकेट थे। उसके बाद आप देखिए जो कोलैप्स हुआ है, सिर्फ 24 रन के अंदर टीम ने अपने 8 विकेट भी गंवा दिए और 16 रन के अंदर टीम ऑल आउट भी हो गई। बहुत ही खराब स्तर का हमें बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर देखने को मिला बुटवल की तरफ से। एंड क्या कहेंगे आप, मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, कहीं से भी कोई भी कंट्रीब्यूशन मिला ही नहीं। बिल्कुल, और जिनको स्टार्ट मिला है उन्हें ही लंबा जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और वही उन्होंने भी और बाकी प्लेयर्स ने भी कुछ साथ दिया नहीं है, तो जरूर है बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जो है वो रही है। और लेकिन इस तरीके की परफॉर्मेंस आप क्वालिफायर पर नहीं देखते। थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ होनी चाहिए थी बुटवल की तरफ से, और ताकि आप थोड़ा सा और रन लगाते, बल्लेबाज थोड़ी और कोशिश करते, वो हमें कहीं से भी दिखी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए विन लॉस की बात तो हम बाद में करें, तो अभी तक बात की भी नहीं हमने विन लॉस के बारे में। विन लॉस की बात बाद में है, लेकिन एक अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस या क्रिकेट देखने को मिलता, वो हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो। खैर उसके बाद अगर यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए धड़ेल-धुरा की, तो वहां पर क्या रहा, कुशल भुरतेल डेफिनेटली 5 रन निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उनके साथ साथ दिया अजय ने भी, जिन्होंने 3 विकेट निकाले।
बिल्कुल, और बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बैटिंग रही है उसको भी आपको एक क्रेडिट देना होगा कि जिस तरीके से जी हाँ, बल्लेबाजों ने खराब बैटिंग बैटिंग की है, बॉलर्स ने बहुत अपना काम किया, पिच भी फायदा दे रही थी, पिच भी काफी मदद कर रही थी, लेकिन खेलने का एक तरीका होता है जिससे आप थोड़ा सा स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ये डेली क्रिकेट जरूर कहेगा। एक लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में अमूमन हम देखते हैं कि बहुत रन्स पड़ते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट है। यहाँ बैटिंग टीम काफी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन बॉलर्स की हम जहां तक बात कर रहे हैं उससे हम कुछ ले नहीं रहे। बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लाइन अच्छी रखी, फाइफर कुशल भुट्टन ने निकाला, अजय ने बहुत उम्दा बॉलिंग कराई है। ओवरऑल बहुत अच्छी आउटिंग रही धड़ेल-धुरा के बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो एक लाइन यहाँ पे कही है कि लाइन अच्छी रही है, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुशल भुट्टन ने जो 5 विकेट निकाले हैं उसमें से 4 एलबीडब्ल्यू और क्लीन जी बोल्ड हाँ, हैं। एलबीडब्ल्यू क्लीन बोल्ड तो डेफिनेटली उसके लिए आपको लाइन बेहतर होनी जरूरी है, तो अच्छी यहाँ पे बॉलिंग रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बैटिंग में भी बहुत ज्यादा फ्लॉज नजर बिल्कुल आए आए हैं हैं, और बल्लेबाजों बिल्कुल ने आए हैं, अभी जी तक हाँ। पूरे इस टूर्नामेंट में ही थ्रू आउट अगर हम बात करें बहुत डिसअपॉइंट बहुत किया है। ज्यादा। अगर आप देखेंगे जो टॉप 5 जो हाई स्कोरर्स हैं इस टूर्नामेंट के अभी तक मोस्ट रन जिन्होंने मारे, वो टॉप पांचों के पांचों जो है वो कैप प्लेयर्स हैं, बिल्कुल। पहले इंटरनेशनल खेल चुके हैं। अनकैप्ड में एक भी नहीं है। कुशल भुट्टन है, शायद भीम शार्की है, विवेक यादव है, विनोद भंडारी है जरूर, और जरूर। एक और कोई है, एक और कोई प्लेयर वहां पर आ जाता है। तो पांचों के पांचों प्लेयर जो है वो कैप्ड है, ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा होता है कि हमें जो है डोमेस्टिक लेवल में T20 टूर्नामेंट में हमें जो अनकैप्ड प्लेयर्स है, जो और डोमेस्टिक प्लेयर्स है, उनका बैटिंग का स्तर बहुत ही खराब देखने को मिला है। एक आध प्लेयर को अगर हम छोड़ते हैं उनके बारे में बात टूर्नामेंट खत्म होने के बाद करेंगे, लेकिन ओवरऑल बैटिंग का जो परफॉर्मेंस है, स्तर है, वो बहुत ही ज्यादा लो हमें देखने को मिला है इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें। और इसी वजह से कुछ आप इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ में चमकते हुए नजर आ रहे हैं। कुशल भुट्टन का बहुत अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर गया, अगर आप देखें उन्होंने टॉप स्कोर में शायद वो 144 रन करीब उन्होंने किए और 12 विकेट वो अभी तक निकाल चुके हैं। लेकिन वही कंपटीशन की बात है, सामने किस तरीके के बल्लेबाज हैं, किस तरीके की बॉलिंग है, वो भी बहुत मैटर करता है। लेकिन चलिए उन्होंने रन किए, विकेट निकाला, ये उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, एक कॉन्फिडेंस उन्हें मिलेगा। एंड इसी के चेस की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पे वापस चलते हैं। चेस जब करने की टीम आई, बहुत अच्छी शुरुआत हुई, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बहुत ही कमाल की शुरुआत हुई। कुशल भुट्टन ने चारों तरफ अपने स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए। और एक बात तो जरूर है कि यहाँ जब वो स्ट्रोक लगाते हैं तो उनके स्ट्रोक बड़े अच्छे देखने वाले होते हैं। अमूमन कभी ज्यादातर ये होता है कि लगते नहीं है 10-15 रन पे वो आउट हो जाते हैं, लेकिन जब लगते हैं उनके बॉल से तो वो काफी क्रिटिकल शॉट्स रहते हैं। और वो कुछ शॉट्स हमें आज भी देखने को मिले, 6 चौके और 2 सिक्सेस उन्होंने यहाँ पर लगाए, 46 रन की इनिंग खेली। अनफॉर्चुनेटली 50 से वो चूक गए। आयुष्मान ने 16 रन किए 28 गेंदों में, गेंद थोड़ी ज्यादा उन्होंने ले ली, लेकिन उसके बाद हमें आने कोलैप्स देखने को मिला। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत सडन कोलैप्स है ये, अचानक से ये हुआ। और एक टाइम को मुझे भी पर्सनली लग रहा था कि शायद ये हो पाएगा ना, ये कर पाएंगे ना, कहीं चेस कहीं डगमगा ना जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन कंफर्ट थोड़ा सा जाकर थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुई, लेकिन कर लिया चेस। जैसे संदीप और किरण ने निकाला। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर थोड़ा सा डॉट बॉल कम खेलते, इस पर अगर रन्स बना लेती बुटवल, तो जरूर था कि एक अच्छा स्कोर मिल पाता। लेकिन धड़ेल-धुरा ने अच्छी कोशिश की, चेस किया, लड़खड़ाए जरूर, लेकिन आप फाइनल में है तो आप खुश रहिए। लेकिन बुटवल जो है वो हार के साथ ही बाहर जा रही है। बिल्कुल सही कहा। खराब हार के साथ साथ खराब परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बुटवल की तरफ से हमें देखने को मिली है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं अब। चलिए बुटवल के लिए जहां तक बात है, शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। अगर आप देखेंगे पहला विकेट गिराने में अगर आप देखें तो काफी लंबा वक्त लग गया। 56 रन पे पहला विकेट गिरा और 82 पे 56 पे अगर आप सामने टीम 0 है तो आपके ज्यादा कुछ बचता नहीं है। उसके बाद जो वापसी करा किन बॉलर से कराई, बिल्कुल प्रिंस, जी हाँ, प्रिंस ने 3 विकेट निकाले हैं। जी हाँ, उसके बाद हम देखे थोड़ी ज्यादा बॉलरों का इस्तेमाल जरूर कर दिया है यहाँ, ये थोड़ा जरूर है। लेकिन फिर भी आप मैच में आए हैं, ये बहुत सही है। और 3 विकेट प्रिंस से निकाले हैं, लेकिन साथी बॉलर्स लग रहा था कि शायद साथी बॉलर्स इतना साथ नहीं दे पा रहे हैं, पर स्कोर कम होने की वजह से सॉरी मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, आई एम रियली सॉरी। लेकिन स्कोर कम होने की वजह से जरूर यहाँ पर यह है कि थोड़ा सा बॉलर्स भी निराश हो जाते हैं अपने आप में कि थोड़ा स्कोर होता तो थोड़ी कोशिश जरूर करते, थोड़ा ट्राई जरूर करते, लेकिन वो हमें दिखा नहीं। और बस ये मैटर ऑफ टाइम था कि कब धड़ेल-धुरा के लिए मैच खत्म हो और वो इसे जीतकर आगे बढ़े। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुशल भुट्टन का विकेट जो है, अगर आप पहले निकाल पाते तो शायद कुछ बात नहीं होती। लेकिन डेफिनेटली कुशल भुट्टन से बल्लेबाज अगर 6-7 ओवर तक T20 में अगर 6-7 ओवर तक हैं, पहुंच गए हैं और 80 का स्कोर चेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मैच ऑलरेडी गवा चुके हैं। मैटर ऑफ द टाइम है, जैसे आपने बताया। और उसी के साथ एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। एक और सेमीफाइनल मैच कल होना है, उसकी भी एनालिसिस लेकर आपके सामने हम जरूर आ सकते हैं।